नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। आगे अभी 1 घंटा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोगों में से किसी को अगर केस टेकिंग करवाना है या कोई केस से रिलेटेड बात करनी है तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करूंगा। कोई नया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ, जिनको भी जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अभी मैं आप लोग के से एक एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग से कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने खास नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को नस्य विधि के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नस्य शब्द है, नस्त धातु से बनता है, जिसका अर्थ है गति करना है। यह क्रिया नासा के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे नस्य कहा जाता है। सुश्रुत के अनुसार जब भी कोई औषधि को हम चूर्ण के रूप में, रस के रूप में, तेल के रूप में या क्वाथ के रूप में या औषधियों से सिद्ध तेल के रूप में नासिका से देते हैं तो उसको नस्य विधि कहा जाता है। दोनों नासा छिद्र जो रहते हैं, तो सिर में कोई भी रोग उत्पत्ति हुई है तो नासा रंध्र से हम लोग जब नस्य देते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विधि है। गले के ऊपर भाग में होने वाली व्याधि चाहे जिस दोष के कारण उत्पन्न हो, उसकी चिकित्सा में नस्य कर्म प्रधान चिकित्सा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब जिस तरह से हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से दवाई खाते हैं, उसी तरह से नासिका से जो दवाइयां दी जाती है वह भी एक रास्ता है दवाई डालने का। नस कर्म की व्यापकता क्या है कि सिर में शरीर में शिर जो है उत्तम अंग बोला गया है, सिर को प्रधान माना गया है। शरीर शिर में स्थित मस्तिष्क पूरे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सभी दोष धातुमल आदि की क्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं। शिरस्थ अवयव अगर स्वस्थ रहेंगे तो शरीर के अन्य अवयव भी अपने स्वाभाविक कार्य करते रहेंगे। इसलिए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान दूसरा जो है उसमें अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में सबसे पहले नस्य को महान माना है, नस्य के बारे में बताया है और उसकी आवश्यक औषधियों का वर्णन किया गया है और उसका नाम ये अपामार्ग तंडुल्य अध्याय। यहाँ नस्य कर्म की प्रधानता सिद्ध की गई है। नस्य कर्म से शोधन, बृहण और शमन आदि सभी कार्य संभव है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शिरो रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग, दंत रोग आदि के लिए नस्य कर्म सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विधि है। शास्त्रों में नस्य कर्म को एक सॉरी शास्त्रों में नस्य कर्म को नस्तः कर्म, शिरो विरेचन, शिरो विरेक, मूर्ध विरेचन आदि नामों से संबोधित किया गया है। इससे नस्य कर्म की व्यापकता सिद्ध होती है। अभी हमारे साथ एक बहुत बड़े वैद्य जी आए हैं जिनका नाम है मंजीत सोलंकी जी।
तो मंजीत जी, आप नस से करते हैं, आपका कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? थ्योरेटिकल बात तो हम बात करते ही हैं। मंजीत जी, अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो कृपया अनम्यूट करिए। आपको नस से लेने से क्या फायदा हुआ, कृपया सबको बताएंगे। शायद वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अभी मेरी बात सुनिए, जब आपको मन होगा तब बोलिएगा। तो नस्य कर्म जो है, सिर में स्थित कफज रोग की विशेष चिकित्सा है। ये वातज रोगों में बहुत ही उपयोगी है। हाँ जी मंजीत जी, आप नस्य कर्म के बारे में हाँ कुछ अपना सर। अनुभव सर बताइए सर। सर पूरे चैनल्स खुल जाते हैं इससे, जो ब्रेन के जितने भी हैं स्रोत, स्रोत खुल जाते हैं सर सारे के सारे। और सर इससे फिर आपकी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ती है साथ में। और सर जो पैरालिसिस के केसेस है उसमें नस्यकर्म बहुत अच्छा रहता है, उसमें भी इंटरनल क्लोटिंग होती है। सर आपको क्या फायदा हुआ वो तो मैं हम सब जानते हैं, आपने खुद अनुभव किया नशे से, तो आपको क्या फील हो रहा है वो बताइए। नींद में, विचारों में, वो सर बताइए। एक अलग ही टाइप की एनर्जी, सर कम विचार, बहुत संतुलित विचार आते हैं सर। और नींद भी सर बहुत गहरी आती है, और बीच में टूटती नहीं है सर। जो वात रोग का लक्षण है, बीच में नींद टूट टूट के आती है सर, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है नशे लेने से। और आप कितना मात्रा में नशे लेते हैं? सर मैं 10 ml लेता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। 10 ml शिरबला का और 10 ml वचा का। अच्छा, तो बच्चा तेल आपको जलता वलता नहीं है, ठीक लगता है? तो नहीं सर सर, हाँ ठीक आपको लगता है सर। ऐसे जब नस से लिए तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपका इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल और अच्छा बढ़ रहा है, आप खुश रहने लगे हैं, विचारों में अच्छा लग रहा है? सर सर बढ़ तो रहा है, पर इसमें सर अभी एलोपैथिक भी चल रही है ना, उनका अलग प्रिंसिपल है। वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, तो सर अभी इसीलिए थोड़ा रुक के रिजल्ट दिख रहा है। नहीं तो सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया हुआ है, पर उसने रोक रखा था, क्योंकि वो विचार बिल्कुल ही बंद कर देता है, वो तो सोचने वो नहीं देता बंद कर जो दीजिए ना सर, नॉर्मल ब्रेन की एलोपैथी के कैपेसिटी। बंद कर दीजिए सर दवाइयाँ। सर वो आपको ही करवाना पड़ेगा सर, मम्मी पापा से कह के, वो मानेंगे नहीं सर। अच्छा, आपकी वो मैं कल बात करा दूंगा सर। आप बात करिए। और सर उनको सर बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है, आपको आयुर्वेद पहले में क्या ऐसा भी क्या होता तकलीफ हो रहा था वो थोड़ा बताएंगे क्या सर? आपको क्या है। तकलीफ हो मैं रहा था? सर मतलब, सर मेरे साथ ये था, मेरे पास विचार आ रहे थे, मतलब मैं उनको कंपोज नहीं कर पा रहा था एक जगह पे। अच्छा, जैसे मैं गुरुकुल तो भी सर खोलना वो चाहता हूँ एलोपैथी, सर, वो भी था। हाँ तो एलोपैथी की दवाइयाँ क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, क्या दवाइयाँ हैं? हाँ सर, ये सर वेलप्रिन दे रखी है उन्होंने। अच्छा, तो उससे क्या नींद आती है, क्या विचार एकदम बंद हो जाते हैं? विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं सर। ओली मेल्ट जैसे लेते हो, लेंजापाइन साल्ट होता है उसके अंदर, वो एकदम से सीज कर देता है सर। वो सीजर में भी दी जाती है वो मेडिसिन सर। वो मैं समझ गया, लेकिन उससे फिर आपका नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो भी हैम्पर होता है, वो धीरे धीरे। इफेक्ट होती है सर। हाँ सर, हैम्पर होती हैं। अभी जैसे मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है सर, बहुत ज्यादा इनसे। तो आप उसको बंद करिए ना, धीरे धीरे करके बंद ही कर दीजिए, मत खाइए। आपको उसके सर मैं डिपेंडेंट, आपकी मम्मी पापा से बात करूंगा। हाँ आप कल बात करिए मेरी, धीरे धीरे उसका टेपरिंग डोज ठीक से है सर। बंद करा देंगे। और आप स्वस्थ हाँ हो गए हाँ। तो क्यों लेना है वो सब दवाइयाँ? वो सर वो बस उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि भाई इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब एलोपैथिक के सिवा, और मतलब ये तो खानी ही पड़ेंगी, इस तरीके से सर होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2011 में मेरा एमडी में एडमिशन हुआ था। 2011 से अभी क्या अच्छा। है, 2024। तो मैं बहुत सारे मानस रोगों पे एमडी हाँ किया, मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो मैंने हाँ सर। इतने सारे पागल लोग देखे हैं ना, मतलब मेंटल असाइलम में, मेंटल रिहैबिलिटेशन हाँ सेंटर में। तो हाँ हाँ मतलब हाँ मैंने कम से कम 5,000 से ज्यादा रोगी देखे हैं, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पैनिक मैनिया डिसऑर्डर और ओसीडी, सिजोफ्रेनिया। एक भी पेशेंट एलोपैथी वाले, एक भी पेशेंट पूरा ठीक नहीं कर पाते। हेलो, नमस्ते साहब। मतलब एलोपैथी में उस कोई भी मानस रोगों का कोई भी हेलो। इलाज नहीं है। वो लोग जो भी दवाइयां देते हैं वो टेम्पररी उसको दबा देते हैं, फिर थोड़े दिन ब्रेक लेते हैं, फिर से वही कंडीशन। और आयुर्वेद से परमानेंट ठीक होता है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको। हर अब मानस है वो पूरा ठीक होता है।
न- हाँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते मैडम जी, बताइए। मैं की मम्मी बोल रही थी। आप वीडियो ऑन करके हमसे बात कर सकती हैं। प्रॉब्लम हो जाती है, ये कर पाता है अपने आप को अभी अच्छा, तक आप ये कह रहे हैं भाई। आप वीडियो ऑन देखो करिए। जैसे अगर को आप बेटर वीडियो ऑन लगा आप करके बात करना चाहे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। वीडियो ऑन करके बात करिए मैम। कल करेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, तो आप ऐसे ही बात करिए, वीडियो मत ऑन करिए, ऐसे ही बात करिए। मुझे ये बात कहना है कि मैं 2011 से एमडी किया हूँ, और मेरा जो सर्वे स्टडी है और क्लिनिकल ट्रायल है वो मानस रोगों पे ही हुआ है। तो मैंने थीसिस लिखा हुआ है पूरा एमडी और पीएचडी का। आपको मैं थीसिस भेज दूंगा पीडीएफ। तो कोई भी मानस रोग जो है वह एलोपैथी से नहीं ठीक होता है। वो केवल उसको दबा देते हैं, बीमारी को दबा देते हैं, कभी भी वो ठीक नहीं कर सकते हैं। उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी अच्छा है, वो शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, मूड एलिवेटर्स देते हैं, मतलब मूड डिप्रेशन में है तो एलिवेट करेंगे, खुश करेंगे, या फिर विचारों को बंद कर देंगे ऐसे। लेकिन वो मन को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है इस मामले में 100% अच्छा है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है, मतलब मेडिसिन से हम ठीक करते हैं। फिर आध्यात्म में अपना दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, उससे हम ठीक करते हैं। सत्वावजय चिकित्सा है, हम उससे ठीक करते हैं। और आयुर्वेद से जो पेशेंट ठीक होते हैं मनोरोग के, वो परमानेंट ठीक होते हैं। इस बात को विश्वास करिए। अगर आप करेंगे तो आपको होगा, अगर नहीं करेंगे तो आप एलोपैथी की दवाइयां जिंदगी भर, जब तक जीना है तब तक दवाई खाना है। उससे क्या होगा, मति मंदता आती है, नींद कम हो जाती है, स्लो स्लो, क्योंकि माइंड को पूरी तरह से ऐसे कंट्रोल कर देता है। माइंड खुद खुद सोच ही नहीं सकता है। तो वो इलाज तो इलाज नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो इलाज नहीं है। अब आपका मर्जी है, आपको लेना है तो लीजिए, लेकिन जो सही है, जो मैंने अनुभव किया है प्रैक्टिस में, वो मैं बता रहा हूँ। अभी मुझे ये नस्य के बारे में बताना है कि जो सिर जो है वो इंद्रियों का आयतन है। सारे इंद्रिया जो है, कर्मेंद्रिया भी है, उनका सेंटर कहाँ है तो ब्रेन में है। अपने ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका सेंटर कहाँ है तो ब्रेन में। तो वहां पर क्या होता है कि अभी जैसे आज मुझे एक फोन आया कि एक पेशेंट है, उनको पैरालिसिस हुआ है, इश्चेमिक चेंजेस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। उनको डॉक्टर्स लोगों ने क्या क्या दवाइयां दिया, मतलब आयुर्वेद के ही डॉक्टर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इलाज किया जाता है और पेशेंट कितना तकलीफ में रहता है। एक मिनट रुके, मैं देख के बताता हूँ। उनको इन्फेक्शन है तो ये दवाइयां देना कहाँ तक सही है, आप लोग बताइए, खुद बताइए। उनको दवाई दिया गया है और पूरा ब्रेन सूखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, उसके इन्फार्क्ट है ब्रेन में। तो उनको दवाइयां दी गई हैं, रसराज रस, सुबह शाम एक एक गोली। कांचनार गुगुल 4 4 गोली सुबह शाम। एकांग वीरस 4 4 गोली सुबह शाम। अश्वगंधा चूर्ण 2 चम्मच सुबह शाम। ब्राह्मी बट्टी 4 4 गोली सुबह शाम। पुनर्नवादी कषाय 4 4 चम्मच सुबह शाम। ऐसा 2 3 साल से इलाज किया जा रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने पूछा कि आप ठीक कर सकते हैं, वो आयुष दर्पण पे लेक्चर सुनते हैं, अभी भी शायद सुन रहे होंगे। तो मैंने कहा मैं ठीक करूंगा। तो वो बोला आपका ट्रीटमेंट अलग कैसे है इससे। तो मैंने उनको पूछा कि 100 एकड़ जमीन है, वो अगर सूख गया है पूरा, तो उसमें आप खाद डाल के, फर्टिलाइजर डाल के उसको उपजाऊ बना सकते हैं क्या। जब तक पानी नहीं डालेंगे आप उपजाऊ बना सकते हैं क्या। वैसे ही ब्रेन जो है वो ड्राई हो गया है, एट्रोफिक चेंजेस है, इन्फेक्शन है, पैरालिसिस है। तो आप जब तक स्नेहन नहीं करेंगे, घी या तेल का नस से नहीं देंगे, आप कितना भी रसराज रस डालिए, कितना भी एकांग भी रस डालिए, वो ठीक होगा क्या। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आयुर्वेद का, यही बेसिक है। तो इसीलिए हम लोग नस से देते हैं, बस्ती देते हैं, कर्ण पूरण करते हैं, घृतपान कराते हैं, उन्माद अपस्मार की घी खिलाते हैं। उससे पेशेंट का स्नेहन होता है, इन्फेक्शन ठीक होता है। ये हमारा चिकित्सा है। अभी डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने एक प्रश्न पूछा था कि नस्य का गर्भाशय पे कैसे असर होता है। जितने भी गायनेकोलॉजिकल बीमारियां हैं, सभी पे नस्य का फायदा होता है। वो कैसे होता है, उसका क्या लॉजिक है कि गर्भाशय जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान अवयव है। जैसे पृथ्वी होती है तो पृथ्वी पे बीज हम लगाते हैं तो पेड़ उत्पन्न होता है। वैसे ही जो हमारा मनुष्य शरीर है, उसमें गर्भाशय में ही सृजन करने की शक्ति होती है, मतलब नया संतान उत्पन्न करने की शक्ति होती है। वैसे ही जो नासिका है, वहां से हम क्या लेते हैं, गंध लेते हैं, गंधवती पृथ्वी। मतलब तन्मात्रा में देखें तो पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है तो गंध है, और वो हम किससे लेते हैं तो नासिका से लेते हैं।
तो ये नासिका भी पार्थिव अवयव है हमारे लिए ज्ञानेंद्रिय में। तो हम लोग जब नस्य डालते हैं पृथ्वी महाभूत में, अगर हम कोई चीजें डालेंगे तो दूसरे जितने भी पार्थिव चीजें वहां पर डायरेक्ट उसका अफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। इसलिए नस्य से तुरंत ही वो गर्भाशय में जाता है। एक चीज ये, दूसरा है कि जब हम नस्य लेते हैं तो हमारा जहां बिंदी लगाते हैं उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, तो वो स्टिमुलेट होता है कहीं ना कहीं, तो सारे हार्मोन्स सिक्रीशन अच्छे से वो रेगुलेट कर देता है। और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस, उसमें अगर गड़बड़ है या थायराइड का गड़बड़ है तो मेंसेस इरेगुलर होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी रहती है। तो एलोपैथी में HRT देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो केमिकल डालते हैं, केमिकल डाल डाल के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। आयुर्वेद में हम नस से देते हैं, यहां से नस से स्नेहन हुआ कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी के हॉर्मोन्स पे पड़ता है और पेशेंट हमारे काफी हद तक ठीक होते हैं नस्य से। तो इसीलिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व है। नस्य का रामायण में भी एक उल्लेख आया है कि जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात हुआ था, मेघनाथ ने बाण मारा और लक्ष्मण जी को शक्तिपात हो गया, तो वो कोमा में चले गए, जैसे आईसीयू में रहते हैं वैसे कोमा में चले गए। तो जो रावण का वैद्य था उसका नाम सुशेषण था, सुषेण, सुषेण, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए संजीवनी बूटी का नस्य देने से ही फायदा होगा, जो मृत होते हुए शरीर को जीवित कर दे, और वो भी जल्दी लाना है। तो उसके लिए हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए तो उनको बोलते हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान है। तो उनको ये मालूम था कि जो रावण है वो बहुत बड़ा पंडित है, उस नाड़ी तंत्र में एकदम एक नंबर है, और उसने तो अमृत लेके और नाभि में डाल दिया है अपने, कि मृत्यु नहीं हुए, नाभि में डाल दिया है। अब ये बात रावण को अगर पता चलेगी संजीवनी बूटी में इतना ताकत है, नस्य देते हैं, क्योंकि वो भी वैद्य था, रावण भी बड़ा पंडित था, तो उन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ पे बेवकूफ बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आ रही है। उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लिया और वो लेके आ गए लंका में, और लंका में लेके आ गए तो सुशेषण वैद्य ने उसको निकाला और उसका नस्य दे दिया, और नस्य देने से वो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो ये ट्रिक खेला हनुमान जी ने, क्योंकि वो बुद्धिमान थे कि रावण को ये नॉलेज ना हो, नहीं तो वो सारे राक्षसों को नस्य दे दे के ठीक कर देता। मतलब कहने का मतलब ये है कि नस्य से हमारे प्राण भी ठीक किए जा सकते थे उस जमाने में। और ऐसे ग्रंथों में उल्लेख है कि जैसे हृदय है उसको पुंडरकेन सदृशम अधोमुखम, मतलब हृदय जो है वो कमल है, वो जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऐसा कल्पना किया गया है। वैसे ही जो मस्तिष्क है वो 1000 कमल है जो सिकुड़ा हुआ है, ऐसा कल्पना ऋषि मुनि लोगों ने किया है। तो पहले के जमाने में जब ब्रेन की सर्जरी होती थी तो सर्जरी के बदले वो लोग नस से देते थे जड़ी बूटियों का, जो ब्रेन को बिना ओपन किए ही नाक से दवाई डाल के और पेशेंट का सर्जरी वर्जरी सब कर देते थे। जैसे कि आजकल क्लॉट रहता है या कुछ रहता है, ट्यूमर रहता है, तो आजकल क्या करते हैं, ब्रेन को कट करते हैं, कोई थोड़ा सा ब्रेन का टुकड़ा काट के निकालते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर वो टुकड़ा को बाद में लगाते हैं, पहले नहीं लगाते, अलग अलग सर्जरी होती है। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग बिना सर्जरी के ही नस्य से ठीक कर देते थे सारे पेशेंट को। ये टेक्नोलॉजी आयुर्वेद में ही है, ये टेक्नोलॉजी कोई और पैथी में नहीं है नस्य की। तो इसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, नस्य को। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आप लोग का कोई है? मैं अभी बोल बोल के थक गया, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, फिर मैं और बोलूंगा। डॉक्टर महेंद्र सर, आप सर कुछ बोलना? प्रणाम। हाँ जी बोलिए सर। शक्ति मोहन जी बोलिए सर। सर हाई बीपी पे एक काम करेगा सर नस से? हाँ, हाई बीपी क्यों है? ज्यादा विचार होने की वजह से। जब मन में बहुत ज्यादा अशांति रहती है तो हाई बीपी रहता है। तो वहां जब हम शीर वाला तेल का नस्य करते हैं तो नींद अच्छी आने लगती है, और बाकी लाइफस्टाइल चेंज किया तो हाई बीपी ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन में नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर जैसा नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा ये। मेन बात का शमन करता है, मतलब ब्रिहान और स्नेहिक शमन नस्य देने से धीरे धीरे कम हो जाता है जी। सर और जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें तो काम करेगा ना सर तुरंत? हाँ, तुरंत काम करेगा। और थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तनिका मैम, आप अगर सुन पा रही हैं
तो वो हाइट बढ़ाने वाले पेशेंट के बारे में बताएंगी, वो नस से ले रहे हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर वो हाँ जी सर, अभी ना वो आए नहीं मेरे पास, 1 महीना हो गया अभी उनका। एक्चुअली उन्होंने एक नया घर लिया था, तो वो वहीं पे शिफ्टिंग पे लगे हुए हैं। तो कल हाँ आएगी उसकी मदर, आएगी हाँ। कल। वो तो योगा करते हैं एक्चुअली मेरे पास ना, तो तो मुझे कल ये से वो फिर कहना से है, रिस्टार्ट करेंगे, तो पूछूंगी मुझे उनसे। ये वैसे कहना है नशे में कि डेली। हाँ, हाइट बढ़ाने के लिए जब राइट नॉस्ट्रिल में कोई दवाई डाला जाता है, उसके वजह से ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं और हाइट बढ़ने लगती है और दवाइयों के सहयोग से। तो ये नस्य में इतनी ताकत है। इसी तरह से पुंसवन विधि जो किया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, उसमें इतनी ताकत है कि बेटा और बेटी होने को वो जेंडर को मतलब क्रिएट कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे कि आप लोग ना आटा बना के ऐसे गूंथते हैं, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि रोटी बनाए, पराठा बनाए, पूरी बनाए, मालपुआ बनाए, कुछ भी बना सकते हैं ना। उसमें उसमें सब्जियां डाल के आप उसका पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, नमक वाला, नमक अजवाइन का पराठा बना सकते हैं। वैसे ही जब प्रेगनेंसी के पहले 3-4 महीने और प्रेगनेंसी के बाद 3-4 महीने तक अगर नस से दिया जाए, लड़का होने के लिए, लड़की होने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों का नस से दिया जाए, तो ये इसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। और ये 18 संस्कारों, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। तो उससे जेंडर जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीसीपी एनडीटी एक्ट लगा दिया है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लड़कियों को अभिशाप माना जाता था। अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं कि लड़की होना मतलब उसमें घर में मातम छा गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां तो देश को संभालती हैं, घर को संभालती हैं, पायलट हैं आज, और युद्ध में भी जाती हैं। हर जगह लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्था आ गई थी, जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आए गए थे भारत में, तो उन्होंने स्त्रियों का शिक्षा बंद कर दिया, स्त्रियों को चार दीवारी में बंद कर दिया। क्योंकि मुस्लिम अटैक्स होते थे, तो मुस्लिम लोग की जो आक्रांता थे, उनका विशेष नजर होता था कि लड़कियों को उठाओ और अपने ऐशो आराम के लिए लेके जाओ, उनको गुलाम बनाओ। तो ऐसा ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि लड़कियों को पर्दे में रखना है, लड़कियों को शिक्षा नहीं देना है, बाहर नहीं जाने देना है। वो उस समय की परिस्थिति थी। लेकिन ये जो है ना, लड़की होना भी बहुत बड़ा वरदान है। हम लोग माताओं को पूजते हैं, देवी माता को पूजते हैं। तो कुछ लोग नस से न लड़की होने के लिए भी करवाते हैं पुंसवन संस्कार। वो सही है। कोई भी जो साइंस है ना, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि केवल लड़का होने के लिए करें, और अगर लड़का नहीं है तो उसको वो चेक करा के और फिर उसको अबॉर्शन कराओ, वो गलत है। तो जो एक्ट बना है वो सही बना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को पुंसवन संस्कार नहीं करना चाहिए, जो भगवान दे रहे वो सही है। लेकिन ये साइंस है, मुझे ये कहना है। जी। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। और नावन नस्य, अवपीड़न नस्य, धमापन नस्य, धूम नस्य, बृहण नस्य, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है। जैसे बृहण नस्य, किसी को सेरेब्रल एट्रोफी है, एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, और पार्किंसन वगैरह हो रहा है, एल्जाइमर्स हो रहा है, तो उसमें हम महामाश तेल का नस्य दे सकते हैं, महानारायण तेल का बृहण नस्य दे सकते हैं, शतावरी घृत का दे सकते हैं, त्रिफला घृत का दे सकते हैं, ब्राह्मी घृत का देते हैं, महापंचगव्य घृत का देते हैं। बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हमें स्नेहन करना है तो अणु तेल का कर सकते हैं, तिल तेल का, ज्योतिषमती तेल का कर सकते हैं। और शोधन करना है हमें, मतलब वहां कफ बहुत जमा है या कृमि है, कृमि के लिए तो हम कृमिक विडंगादि तेल, करंज तेल, नीम तेल का दे सकते हैं। इसी तरह से शोधन नस्य करना है, कफ को निकालना है, तो षड बिंदु तेल, वचा तेल, अपामार्ग तेल, सरसों का तेल, भ्रंशुतु शवतुहर तेल, ऐसे बहुत सारे शोधन, अपामार्ग तंडुली अध्याय में सारे शोधन नस्य बताए, वो दे सकते हैं। अगर हमें स्तंभन करना है, जैसे रक्त पित्त है, नाक से खून आ रहा है ना, और वो हो सकता है अंदर इंटरनल इंजरी से भी आ रहा है, उसको खून को बंद करना है, तो स्तंभन नस्य होता है। तो दूर्वा स्वरस को निकाल के और नाक में डालें, उसको अवपीड़न नस्य, क्योंकि निचोड़ के स्वरस डाला जा रहा है। इसी तरह से गन्ने का रस, इक्षु रस का नस्य है, वो भी स्तंभन कर देता है, तुरंत ही खून बंद कर देगा। इसी तरह से स्फटिक द्रव्य, अंगूर का रस, ग्रेप्स का रस निकालिए, मनुका को पानी में भिगो के फिर उसको निचोड़ के और उसका नस्य डालिए, तो ये स्तंभन करता है। या तुलसी का स्वरस, ये भी स्तंभन करता है, खून को बंद कर देता है। इसी तरह से शोधन के लिए फ्रेश वचा लेके आइए और उसका नस से लेके अवपीड़न करके, वचा तेल का अवपीड़न से शोधन करता है, कफ को निकालता है। विडंग तेल, शिग्रू का स्वरस, अपामार का स्वरस,
कटफल या कायफल का स्वरस या विडंग का स्वरस, ये अवपीड़न स्नेह के रूप में करते हैं। इसी तरह से कभी कभी फिट्स आ रहा है, मतलब मिर्गी का झटका आ रहा है, अपस्मार हो रहा है, तो उसमें हम धमापन नस से करते हैं। जैसे कि कपड़चन चूर्ण को, श्वास कुठार रस को पूरा कूट के और कपड़े से छान के और नाक के पास ले जाके फूक मारते हैं, कुछ चीज रख के और फूक मारते हैं, तो उसको बोलते हैं धमापन नस से। तो उससे, या प्रधमन नस से बोलते हैं, तो तुरंत ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। उसी तरह से कुछ होता है धुएं के रूप में नसें देते हैं, जैसे कि श्वेत अपराजिता, ज्योतिषमती, हरताल, मनशिला, अगरुपत्र, ये वैरेचनिक धूम होता है जो हम लोग वमन के बाद देते हैं, विरेचन करता है, कफ को निकाल देता है। और प्रतिमर्श नस से जो है रोज दे सकते हैं, अणु तेल, वचा तेल, ब्राह्मी तेल। घृत का नस से, अगर नस से देने में डर लग रहा है किसी को और हमें बताना है, तो उंगली को डिप करके और नाक में अंदर लगा दें, वो भी नस से हो जाता है। या मर्श नस से 8-8 ड्रॉप्स डालते हैं, तो वचा तेल, व्योषादि घृत, षड बिंदु तेल, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं बोल बोल के थक गया हूं। डॉक्टर हरिहर सर, आप नस्य के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हरिहर सर, आप शायद पेशेंट देख रहे हैं। महेंद्र सर, गंगवार सर, नेहा मैम, सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ बोलिए आप लोग। प्रीति मैम, साक्षी मैम, साक्षी मैम आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आज? सविता पेठे मैम। हाँ, हरिहर सर, आप कुछ नस्य के बारे में बताना चाहेंगे? जी नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना, नस्य लेने का, देने से आपको क्या कुछ ऐसे फायदा लगा? हाँ, सिरबुला तेल का नस्य मैंने शुरू में लिया था सर, 1 महीना, वो कंपवात के लिए। तो आपको देखा क्या था। कंपवात कम हुआ क्या उससे? हाँ, फायदा है सर। तो पेन वगैरह अभी पकड़ तक पाते हैं आप? हाँ, लिख सकता हूँ अभी तो। और पहले नहीं लिख पाते थे ना, आज से 6 महीने पहले? नहीं, लिखने में दिक्कत होती थी, हाँ जल्दी जल्दी ऐसा लिखा जाता था और अच्छा नहीं होता था अक्सर। जी। तो मतलब आप भी मानते हैं अनुभव से कि अच्छा है वो नस्य चिकित्सा? हाँ, और सर, ये कंपवात इसीलिए हुआ क्यों? सर क्योंकि चिंता। हाँ बोलिए। सर दर्द वाले को भी जो नस्य दिया था, तो उनको हाँ, भी सही है सर। अच्छा। तो उसको एक ज्यादा कफ हो गया था और ज्यादा सर दर्द हो रहा था, तो उनको हाँ, भी नस्य देने से कितना भी कफ निकला और वो भी सही हो गए थे नस्य देने से। मतलब कफश वो शिरश आपने निकला। दिया था वो हाँ, वो भ्रंशतु शब्दुहर तेल। स्वसुहर नस्य। हाँ हाँ, सत्वर तेल का वो, इससे बढ़िया फायदा। जी। और बताइए, किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर महाजन सर, बोलिए सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर, मेरा नेफ्यू है, वो सेंट्रल स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुआ, जी तो उसको 22 साल से बाएं कान से सुनाई नहीं दे रहा था। जी। मैंने उसको कहा, भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। तो मैंने उसको क्षीर बला तेल दिया, 2 शीशी दे दिया। उसने मई में डाला था, तो उसको सुनाई देने लग गया। कितना कितना ड्रॉप सर? अभी 1 ही शीशी डाला है उसने। तो वो फिर अमेरिका चला गया बेटी के पास, अब अगस्त के एंड में वापस आएगा तो फिर डालेगा। तो वो कहता है मुझे रिलीफ है। मैं कहा वो तो लगातार डालो भाई, तभी होगा ना, जी कम से कम 1 साल डालते रहो, जी। तो लेकिन आएगा फायदा तो फिर हुआ ना? बताऊंगा आप। फायदा हाँ हुआ जी, ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 22 साल से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, कई ईएनटी वालों को दिखा चुका था। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? जी प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर नस्य का तो सर आपने जितना भी बताया, नस्य का सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मुझे भी है। एक्चुअली कई पेशेंट रहते हैं जो इंसोमानिया नींद के पेशेंट हैं, या जिनको जैसे स्ट्रेस लेवल हाई है, या जो अपस्मार उन्माद के पेशेंट हैं, इनमें बहुत डेफिनेटली नस्य का फायदा होता है। इसमें क्षीरबला भी आपका काम करता है। क्षीरबला का तो सर बहुत, मैंने आपसे जो क्षीरबला मंगवाया था, उसका तो मैंने पता नहीं कितने लोगों पर यूज किया। वो उसका तो नस्य का बड़ा गजब का रिजल्ट है। मैं पर्सनल खुद भी अपने लिए अगर यूज करता हूँ, जैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, या मुझे थकान हो रही है, या स्ट्रेस हो रही है, तब भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
सर नशे का तो डेफिनेटली है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी सर। जी एक और बात है सर, 67 68 की बात है। मेरे बड़े भाई, उस टाइम मैंने एडमिशन ली थी जी, हमारे टाइम BAMS नहीं था, GAMS था जी पटियाला में। जी तो उनके सिर दर्द रहना शुरू हुआ, वो सर्विस में थे। जी तो इतना दर्द होता था, शिराशूल इतना होता था कि बिस्तर इकट्ठा हो जाता था और उनकी पीठ छिल जाती थी। और एलोपैथी वालों को दिखाया, अरे अमृतसर दिखाया, जो वहाँ फिजिशियन था उस टाइम। तो उसने एक गोली दे दी कि ये गोली आप जेब में रखिए, जब आपको दर्द महसूस हो तो गोली खाइए। और वो गोली के खाने के बाद भी उसका असर होने में 15-20 मिनट लग जाते थे, वो उतने में ही तड़प जाते थे दर्द से। तो फिर एक वैद्य थे हमारे पिताजी के, हम उनको ताया जी ही कहते थे। तो वो उम्र के भी अच्छे थे, तो कहने लगे मेरे पास लाओ बेटे को। तो उन्होंने हिस्ट्री विस्ट्री ली। तो उन्होंने कहा भाई तेरे ये साइनस में माथे पे बलगम जम गई हुई है, तो जब भी सांस गहरा लेते हो या छींक वीक आती है तो हिल जाती है, तो तुम्हें दर्द होने लगता है। तो उन्होंने नस्य वस्य भी दिया। और फिर उन्होंने एक गोली दी उनको, मसूर के दाने जितनी, मसूर के दाल के दाने जितनी। कहते हैं ये गोली तुम्हारी लेफ्ट साइड में दर्द हो तो राइट आंख के कोने में रख देना, और अगर राइट साइड दर्द हो तो लेफ्ट आंख के कोने में रख देना। और वो गोली रखते ही दर्द ठीक हो जाता था। और गोली को फिर से निकाल के पुड़िया बांध के संभाल के रख लो, और एक ही गोली काम करती रहेगी। तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, नस्य वस्य दिया, छींकी आई, उनका काले काले क्रिस्टल्स निकले नाक में से। तो उसके उनके ट्रीटमेंट के बाद आज उनकी उम्र 82 है ब्रदर की, और कभी दर्द नहीं हुआ। अब वो क्या दवाई उन्होंने, मैं जब पढ़ता था उनके पास जाता था, वो मुझे कहते थे क्या बुक्स पढ़ते हो, मुझे सुनाओ, पर अपने कुछ नहीं बताते थे। जी मतलब नस्य का कितना अच्छा है, और ये टेक्नोलॉजी केवल इंडियन लोग के पास है, हाँ, तो और वो किसी। गोली उन्होंने कैसी बना रखी थी कि गोली रखते ही दर्द ठीक हो जाता था विद इन सेकेंड्स। जी ठीक है सर, अब और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकते हैं। शशि मैम, हाँ बोलिए। रोहतास जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर बोलिए सर। आप नस्य के बारे में कुछ बोलना मैं चाहते हैं क्या? हाँ नशे के बारे में बोलिए। मैं जो ना पहले तो वो देता था दूसरे तेल का, वाला तेल का नशे। अब आप वाला जो चीर वाला तेल है उसका नशे मैं दे रहा हूँ 2-3 दिन से, 2 दिन से मतलब। तनिष्क मैम से मैं लेके आया था परसों, इनको दिखा भी। तो अभी जो ना उनके पार्पेशन हो रही है ऐसे ऐसे। जी तो क्या फायदा हुआ पार्किंसन? अब ये नहीं पता क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। वो नहीं, फायदा क्या हुआ पार्किंसन में? क्या फायदा हुआ, रिजल्ट क्या है? नहीं ये होने लग गया, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे, नहीं ऐसे नहीं पहले होगा। नहीं था। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। कुछ और कारण होगा, चिंता ज्यादा कर रहे होंगे, या फिर वर्षा ऋतु में वात अच्छा प्रकोपक आहार विहार का सेवन होगा, या वेगावरोध होगा। दवाई से नहीं होता है सर, कुछ और कारण है। मानसिक अच्छा। हेतु देखिए। और आहार और विहार में क्या हो रहा है, रात्रि जागरण हो रहा है क्या, या शुक्र क्षय और हो जो ना रहा है कल, क्या? हाँ कल जो ना वो सोए भी नहीं, लेकिन परसों से ही जो ना, अब ये नहीं पता कम डला है या ज्यादा डला है, तो 5-5 7-7 कम घूम डाल ही ज्यादा दिए हैं। डालने से नहीं होता है सर, मैंने लाखों पेशेंट में ये ट्राई किया है, कभी नहीं जी होता है ऐसे। आप उनका केस अच्छा। टेकिंग करिए, फिर आप बताइए। तनिका मैम को ले गए थे उनके पास में। हाँ तनिका सर मैम मैंने, आपने। हाँ सर देखा था उनको। एक्चुअली क्या है, अभी एज रिलेटेड भी उनकी सेरिब्रल हाइपरट्रोफी है, एट्रोफी है सॉरी। और साथ में सर उनको जो उन्होंने, आपने जब हिस्ट्री ली थी ना, तब उनको इम्पैक्ट्स भी थे थोड़े थोड़े ना ब्रेन में। तो हमने हिस्ट्री ले रखी थी सर की ना, जो इनके फादर की थी।
तो अभी जो है ना सर, वो कॉन्टिन्यूसली एक्चुअली वो जो अपनी उनकी पुरानी बातें है ना, वो कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं, वही वायु बढ़ा हुआ है। तो उनके लिए मैंने अभी उनको वस्ती दी थी और मैंने शीतबला तेल दिया था कि नस्से करना जरूरी है अभी। अभी वो कॉन्टिन्यूसली मैंने बोला था कि ज्यादा डालो, अभी 3-4 बूंदों से कुछ होगा नहीं। असली में क्या है ना, जो सर को लग रहा है कि तेल से हुआ है, तेल से नहीं हुआ, वो व्याधि की तरफ वो जा रहे हैं, स्थान संशय करके व्यक्ति अच्छा। भेद, वो हाँ 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 पक्षवात के पेशेंट बन रहे हैं पूरा, क्योंकि एट्रोफिक सर। चेंज। हाँ हाँ रोहतास सर, वो उनके साथ ऑयल का कोई नहीं चक्कर नहीं है, वो उनका एक फैक्टर है जो एज रिलेटेड फैक्टर भी है ना। ठीक है, नहीं, वो वो तो है। उसकी वजह से आप तेल तो तेल आपको नहीं भी देना। डालेंगे तो भी वो होगा ही, वो और बढ़ेगा, तेल से तो हाँ, ठीक होगा। तेल तो आपको ऐसा देना क्या ही देना फायदे ना। हैं? अच्छा, उसकी आप डोज बढ़ा दीजिए और फर्क पड़ जाएगा उनको। कितनी बूंदे डालें? जितनी आप डाल सकते हैं उतनी डालो आप। ज्यादा में कोई नुकसान नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, खाने में शीरबला डाल तेल का सकते हैं? मैंने बहुत सारे पेशेंट सर, मैंने तो पूरा भर भर के डालती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड वो जो है शीरबला तेल का नशे ले रहे, तो वो तो मैं जी। भर भर के डालती हूँ, उसका कोई नुकसान नहीं है सर। इवन वो वायु को बहुत अच्छे तरीके से शांत करता और इन्फेक्शन को पूरा ठीक करेगा वो। आप वो असल में मैं व्याधि कर्णपुर अवस्था में गए हैं, इसलिए हो रहे कंपवात, और बढ़ेगा। सर, कर्णपूर्ण भी कर सकते हैं इससे? हाँ, कर्ण पूरण कर सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं। जी। ठीक है, अगर आप नस से नहीं देते ना तब भी वो कंपवात होता है, वो व्याधि उस तरफ उस ट्रैक में जा रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। बोलो सर। हाँ जी, बोलिए वीना मैम। हाँ सर, डॉक्टर आप जो बोल रहे हैं ना, बाबा को 92 इयर्स के बाबा है ना आपके पिताजी, जी। तो जी। अरविंद सर का नस्य बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैं तो 30-40 बूंद एक बाजू में इतना डालती हूँ मैं, यानी कि 70 बूंद मैं हाथ से डालती हूँ, मेरे उंगली से डालती हूँ, मैं ड्रॉपर नहीं यूज करती। रिजल्ट अप्रतिम रिजल्ट है, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट है। हाँ सर, थैंक यू मैम। आप घबराइए मत, कॉन्फिडेंस से डाल दीजिए। तो बस्ती नहीं ले रहे हैं मैम? हाँ, बस्ती नस्य तो नस्य भी दे दीजिए। नस्य का बहुत अच्छा, नासा ही शिरसो द्वारम, वो ब्रेन में चले जाते हैं, एट्रोपी कम होगी उससे, वात जी। प्रकोप है वो कम होगा ना सर। जी बिल्कुल। हाँ, ओके ओके, रोहतास थैंक सर, यू। आप ट्रस्ट करके करिए, ठीक हो जाएगा। सर का शीरबला तेल सबसे बेस्ट तेल है, मतलब मैंने जितने भी यूज किए हुए हैं ना, ठीक है, मैं इसीलिए इसी तेल पे ट्रस्ट करती हूँ और इसीलिए मैंने आपको भी वही दिया था। जी मैम। ठीक है, तो आप ट्रस्ट नहीं, करके ट्रस्ट पूरा डालिए। ट्रस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट हाँ है हाँ पूरा। हाँ, आप ट्रस्ट करके, शीरबला तेल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए डालिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। नहीं, ठीक है। उनको भी दिया है, और जो वो भतीजी थी मेरी उनको भी मैंने दिया, मैं इनको भी डालो। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, वो किसी को भी आप डाल सकते हो और वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट 1-2 दिन में तो नहीं, लेकिन आप कम से कम 15-20 दिन डालो, फिर आपको रिजल्ट सर पता चलेंगे, है ना। जी बिल्कुल। और ठीक है सर जी, और इतने बस सारे बस। लोग जो हैं, ऑल ओवर इंडिया के सारे लोग जो तेल यूज करके कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो अनुभव है ना पॉजिटिव, ऐसे ही तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डालिए, क्योंकि एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, पार्किंसन बढ़ते जाते हैं, कंपवात बढ़ते जाते हैं, उसकी चिकित्सा शमन है, ऐसे ही चिकित्सा है ना। अभी स्टार्टिंग हुआ उनको। अभी तो आप 3-3 ड्रॉप डाल रहे हैं, वो ज्यादा एट्रोफी है वहां पे, वहां और ज्यादा 30 डाल। ml 15 ml तो भी कम से कम जाना चाहिए हाँ, ना। 15-15 ml डाला है। कितने एक टाइम डालना है? नोस्टल सुबह शाम। सर वो जो सुबह शाम ड्रॉपर है ना, पूरा भर के डाल दीजिए नाक में, पूरा भर के। ड्रॉपर? हाँ, सुबह एक ड्रॉपर, शाम को एक ड्रॉपर। हमारे साथ ये ठीक है। अनुरिता मैडम आती है, आप लोग को याद होगा, एक अनुरिता साल्वे मैडम आती है, तो जी। वो ना मेरे पास लॉकडाउन के टाइम पे आई थी। उनका पूरा सर्वाइकल एरिया में स्पॉन्डिलाइटिस था, और बहुत तकलीफ था, उठ भी नहीं पा रही थी, और उनको रात को दिखाई नहीं देता था। तो उनको मैंने 1 साल डाला, वो भी 2-2 ड्रॉपर भर के, सुबह 2 ड्रॉपर, शाम को 2 ड्रॉपर। उससे इनको इतना फायदा हुआ कि क्रिकेट खेलने लगी, और क्रिकेट में 6 मारती हैं अभी बहुत ज्यादा, ऊपर से नाइट का विजन अच्छा हो गया, और जो सर्वाइकल एरिया में जो स्पॉन्डिलाइटिस था वो ठीक हो गया। अब वो मैडम आती है तो आप देखिएगा, उनसे बात करिएगा, वो खुद बताएंगी। लेकिन 1 साल डाला, कंटिन्यू डाला सर,
तब वो ठीक कंटिन्यू होगा। डालेंगे सर। हाँ ठीक है, तो आप करिए और बताए, और आपको जिसको भी डाउट आता है वो पूछिए हमसे, बार बार पूछिए, क्रॉस करिए कि नहीं फायदा हो रहा, बोलिए आप हमें। जी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक ये यू क्या मैम, है, थैंक यू ओपन सर। प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम थोड़ी ना आपको कंट्रोल कर सकते कि आप यही बोलो वो बोलो, मैं ऐसे तो ना, आपको जो अनुभव है वो आप बताइए, सच बताइए, जो अच्छा है या बुरा है सच बताइए आप। नहीं सर, आपका तो मृदुपाकी है ना, और 101 आवर्ती वाला है, तो हाँ वो तो नहीं होता है। 101 आवर्ती अभी इनको पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, और वो कम से कम 100 बार दूध में उबाला जाता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता हाँ है। खर पाकी में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना। हाँ, वो जलता है। कंपनी कंपनी वाला आप 2 बूंद भी डालेंगे तो बहुत जलता है। इन्होंने पहले खुद पे प्रयोग करे, बाद में दूसरे पे करके देखे, हाँ, मेरा तो ये कहना है। और ठीक है सर, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक, डालूंगा पहले। चेहरे से कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं लगते हो फिर खुद ही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, भाई उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, जो आप बहुत सोच के बोलते हैं कुछ कुछ चीज, उसी से पता चलता है कि हम आदमी कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। क्योंकि सर का कौन सा भी तेल डालो, मेरे पिताजी को थोड़ा भी हवा लग गई तो छींकते थे। सर का शव तो हर तेल मैंने 20-20 ड्रॉप डाल दिया। हाँ, तो वो आज इतने बारिश में भी घूमने जाते तो भी तो उनको छींक नहीं आती। और यहाँ पर एक सर मैं तो अश्विनी वो मैडम उसका आती है। पार्किंसन का रीजन पूछ रहा था, मैं ये नहीं कहा कि तेल काम नहीं कर रहा, मैं तो पार्किंसन का जनाब असली रीजन में पूछ रहा वो था भाई। मेन क्या है, इन्फेक्शन है ना, एट्रोफिक जी चेंजेस आ रहे इन्फेक्शन हैं, है। ब्रेन सूख रहा है, एज रिलेटेड जो रहता है ना वो सूख रहा है, वहां पे स्नेहन करना ही चिकित्सा है। सर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब ये वो मैडम एमडी मेडिसिन है मिनिस्कस टेयर वाली, वो तो 120 ml पर डे डाल रही है हाँ, ना मेरे आप पास लोग। एक डॉक्टर आती है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, उनका यहाँ पे टेयर हो गया था, सुप्रास्पाइनेटस मसल, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और उनको मैंने कहा कि आप ये डालिए, 8 ड्रॉपर फुल भर के, मतलब दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉपर डालती हैं, और वो पूरा उनका हाथ ठीक हो गया, टेयर भी ठीक हो गया। अभी एमआरआई रिपोर्ट आएगा 1-2 दिन में, वो मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे 20 दिन में फायदा हुआ। सर होता है फायदा, विश्वास करना चाहिए, अगर आपको शंका आ रही है तब भी पूछिए, आप नस्से को यहाँ पे लाइव दिखाइए, हम बताएंगे आपको। सर आई हैव नो डाउट। हाँ, तो आप करिए। सर सर हाँ थायराइड में थैंक यू थाय सर, थैंक यू। हाँ, थायराइड में क्या, वचा तेल पुनर्नवा तेल काम करता है, जी सर। और वो है ना हमारा थायराइड फार्मूला हमारे सर का, वचा पुनर्नवा हाँ तत्व और जंगली प्याज की रस की भावना, उससे ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और विदारी भी देना चाहिए जब अब तर्पण जन्य हो तो। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट है पूछिए, आप दिमाग खाइए, हम आपके साथ में ही हैं, आपकी जो भी शंका है अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ ठीक सर। ठीक है, थैंक यू सर, सर। वो एक अपस्मार वाले को मैंने उसी दिन बोला था, वो बेभान होके आ गई थी, तो मेरे पास इमरजेंसी में कोई लड़का बड़का नहीं था, तो जल्दी उसको कुछ दे, तो मैंने उसको वो सिरबदा तेल का नस्य दे दिया। आज अच्छा 3 महीना हुआ, फिर कभी बेभान नहीं हुई। अच्छा, अच्छा है ना सर, किसी का भी भला हो जाए, वो क्या होता है ना, ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, वो सर ब्लेसिंग 10 मिनट कहाँ में कब क्या रिजल्ट आ गया। जी, वो 10 ही मिनट में। क्या है हाँ ना हाँ। सर, सर ब्लेसिंग कब कहाँ कहाँ पे असर करेगी हमें भी नहीं पता है। हाँ बोलिए सर सर। एक सर एक मिनट, हाँ मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो ना उनको वो नहीं दे पाया, हाँ, तो आप क्या दीपन करिए पाचन के लिए। सर, आप दीपन रोहतास सिंह पाचन के जी, आप क्या लिए। करिए, तनिका मैडम के पास जाइए उनको लेके कल, और तनिका मैडम एक ड्रॉपर फुल डाल के दिखाएंगे आपको, एक बार देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको हाथ में ये हो जाए, हाथ साफ हो जाएगा, फिर आप कर पाएंगे। आप तनिका मैडम के पास जाइए कल। नहीं वो तो नहीं सर, मैं ये कह रहा था उनको मैं दीपन पाचन नहीं करवा पाया था, तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ कुछ। हाँ, तो ये कारण है ना, दीपन पाचन नहीं हुआ है, वायु का प्रकोप हुआ है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, या ये पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो मज्जा धरा कला भी दुष्टि है, पित्त धरा कला भी दुष्टि है, पेट साफ भी नहीं होता है, अपान वायु की दुष्टि होगी, पेट मतलब कुछ ना कुछ तो वायु का प्रकोप है। जी।
सर इनको बस्ती भी करवाता हूँ बोला सर। था मैंने एक बार कि बस्ती भी जरूर करें, दीपन तो प्राचीन करके ना सर, क्यों एक नहीं बार कर करो रहे? बस्ती। नहीं नहीं आ रहे, नहीं होता है तो आप मेरे पास ले आइए, मैंने करके भेजा था, लेकिन वो डेली बेसिस नहीं पे सर इनको ना दूर पड़ता है एक्चुअली ना, 1 घंटा लग जाता है इनको आते आते, तो मेरे डेली पास बेसिस पे। मैम बॉम्बे मुंबई से लोग आते हैं, मुंबई से बस्ती लेके फिर जाते हैं मुंबई। ये भी है। 3.5-4 घंटे का रास्ता है, तो इतना दूर आते हैं, ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जाते हैं बस्ती करके। सर, वो आने जाने की तो कोई दिक्कत नहीं है सर, पता तो है आप करिए दिक्कत ना क्या सर, हुई। 2-3 दिन तनिका मैम के पास ले जाइए, पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस। अभी क्या है ना, मज्जा धातु जो है वो स्नेह चाहिए उसको। अगर मस्तिष्क सूख रहा है, मतलब मज्जा का स्नेह कम हो गया है, तो वहां पे बस्ती ही सबसे मेन चिकित्सा है, बस्ती और नस्य। सर पता क्या हुआ कि कल मैं जब बस्ती लगाने लगा ना, तो उन्होंने देखा ही था, बस ठीक है ग्लव्स पहन रखे हैं और कुछ ये लगाएंगे, तो तभी जो ना वो बड़बड़ाने लगे, अनार के प्रलाप करने लगे। कोई बात उसके नहीं, बाद उन्हें बस्ती बस्ती नहीं ली। कोई बोला नहीं बात नहीं लूंगा मैं। सर, आप तनिका मैडम के पास ले जाइए, जो एक्सपर्ट है ना, तो उनके जी। पास ले जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। 1-2 दिन देखेंगे, वो खुद फील करेंगे, उनका पेट साफ होगा, उनको अच्छा लगेगा, तो वो फिर करेंगे। और सर क्या ठीक होता है है ना सर। कि घर के पेशेंट को करने में हम भी घबराते हैं और सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मतलब ये हमारा बेटा है, ये हमारे सामने खेला है, वो क्या हमें ठीक करेगा। इसलिए किसी और से कराना चाहिए इलाज, उससे नहीं सर, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सर वो बस्ती जो ना भरी भराई थी, उसके बाद फिर मैंने खुद लिया उसको, अपने हाँ आप ही लगाया मैंने। हाँ, ठीक है ना सर, आप उनको तनिका मैडम के पास ले जाइए थोड़ा। और तनिका थैंक यू सर। मैडम, आप इनको नस से देके इनको भी सिखाइए और उनको भी फील कराइए कि क्या सर हो रहा मैंने है। किया था, मैंने मैंने दिखाया था इनको, बताया था, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पूरा किया था, नशे भी किया था और बस्ती भी करके इनको प्रॉपर सिखा के भेजा था सर। तो सर पूरा मैं अच्छे ड्रॉपर, तरह समझ गया था। हाँ पूरा ड्रॉपर फुल डालिए, सुबह एक ड्रॉपर, शाम को एक ड्रॉपर। चले, मैं अपने एक ना अमरावती के पेशेंट को लाऊंगा, उनको भी एट्रोफिक चेंजेस है, अभी तो वो सो गए होंगे। कल मैं ये सेशन में लाऊंगा, वो बताएंगे नस से क्या फायदा हुआ, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, वो खुद बताएंगे। ठीक है। तो आपको देखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, 3-4 दिन के नस्से में क्या इंप्रूवमेंट है वो खुद बताएंगे। चलिए, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो सर वो थायराइड वाला है और वेट ज्यादा है, तो उसको सिर बला चलेगा कि बच्चा चल? थायराइड है तो दोनों चल सकते हैं, एक टाइम बच्चा डालिए, एक टाइम शीर बला डालिए। क्या है ना, मेरे जितने भी तेल है ना सब मृदुपा की हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। एक तो मेरे को पेशेंट ने फोन किया कि हमने मार्केट का ज्योतिषमती तेल डाला, उससे नाक का अंदर का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो निकल गया, पूरा रेड रेड हो गया, इतना छिला गया, और इतना जलन हो रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था। ज्योतिषमती तेल, वो भी मेरा वीडियो देख के खुद ट्राई किया उन्होंने, मार्केट का, वो भी खरपाकी था। इतना क्यों डाला उन्होंने मार्केट वाला? जी। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। सर आपने कल मैंने फोटो डाल दी ग्रुप पे, उन देख ली सर आपने? नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे पास इतना हेक्टिक शेड्यूल है ना, टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। वो सिद्ध संग्रह का मुझे कुछ वो पाउडर है, वो फोटो करके भेजने वाले थे मैडम। कौन हम्म, भेजने वाली थी? शशि जी। शशि मैम? शशि जी। शशि मैम आप हैं कि सो गई? शशि मैम हैं? वो शशि, स्टडी कर रही है। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आई हूँ सर। आप सोई हैं कि जागी हैं? मैडम अरे कल बस बात करने लगी थी घर में, बताइए सर। ये कुछ तो मांग रही है मैम। कल सिद्ध संग्रह का वो जो पाउडर का आयुर्वेद फोटो से, था। आयुर्वेद कहरवा सार आयुर्वेद, पिस्टी वगैरह वाला का। ना मैम? हाँ हाँ, तो हाँ कल वो भेज मैंने बना दीजिए। दिया है, मैं डाल देती हूँ मैम। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर और हाँ जो आप बोलू ना मैं बीच में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम कहरवा हाँ पिस्टी में कुछ होता नहीं मटेरियल ज्यादा। कहरवा पिस्टी या तृणकांत मणि जो होता है, उसी को क्या हाँ करते हैं, 10 से 12 दिन गुलाब जल में घोटते हैं, छोटे हाँ छोटे टुकड़े करके। और जब हाँ बढ़िया से घुट कर तैयार हो जाता है, तब उसको रख देते हैं कांच की शीशी में, और उसके बाद यूज करते हैं।
और जैसे कोई भी व्रण होता है, उंड होता है या ब्लड उससे निकल रहा है, तो ऐसे सारे केसेस में सूखा सूखा छिड़कते हैं। तो जो चाहे दुष्ट व्रण हो, मतलब चाहे जितना घटिया से घटिया व्रण जिसको कह सकते हैं, उन सारी चीजों में यूज होता है। और भी बहुत सारे, क्योंकि मेन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पित्त शामक है, पित्त के उन्माद में भी यूज होता है और संग्राहक होता है। तो जैसे आंव है, पेचिश है, प्रवाहिका है, अतिसार है, उन सारे जगहों पर यूज होता है। और मैं भी डाल देती हूँ मैम। और मात्रा इसकी 2 से 4 रहती है। बीडी या टीडीएस भी दे सकते हैं, शहद या मक्खन के साथ। ठीक है मैम। अच्छा। इंटरनली भी देते हैं और ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। बायोचार हाँ भी जी, हाँ जी सर। हाँ। और मुझे जी कहना है वो शशि मैम, आपने दुष्ट व्रण को बोला, घटिया से घटिया व्रण, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलिए नॉन हीलिंग वुंड, ऐसे बोलिए। घटिया से घटिया मतलब नॉन हीलिंग वुंड। हाँ जी, हाँ शशि जी सर, वो दुष्ट व्रण, विच्छित व्रण जो होते हैं, हाँ, घटिया से मतलब जो हीलिंग होने में बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हाँ, उनके नॉन लिए हीलिंग वुंड। हाँ एमडी जी के सर। पेपर में ऐसा ही लिखी है, घटिया के घटिया गुंड को मैं अच्छा करती हूँ बोल के। तो वो एग्जामिनर बोलेंगे ये क्या लिखा है। नहीं मैम, वहाँ तो शुद्ध हिंदी लिखनी होती है। हाँ, शशि मैम हंसा देती हैं। वही एग्जामिनर पूछेगा ये किसने बोल दिया शब्द, किसने सिखाया आपको। नहीं, वो तो सिंपल अरविंद लैंग्वेज सर में का बताए नाम कि लेना। आपको समझ है कि जो वुंड हील नहीं हो रहा है, घटिया हाँ। से घटिया वो रन। हम्म। हाँ, नॉन जी हीलिंग वुंड। जी सर, सर, जी सर। काका जी हाँ के पाँव बहुत अच्छा है। मैं पहले का और आज का फोटो डालती हूँ ग्रुप में। बहुत किसका? अच्छा हो गया है। किसका? मेरे काका जी का, ससुर अच्छा, जी का। अच्छा, तो उनका डीवीटी का प्रॉब्लम जो था। डीवीटी का प्रॉब्लम वो अच्छा हो गया पाँव उनका। अच्छा, तो डालिए ना, पहले वो जो थे तो पूरा रेड आया, रेड था, स्वेलिंग था, मेरे पास आप लेके आई थी। पूरा ब्लैक हो गया था। हाँ, अभी? और अभी बहुत अच्छा हो गया है। मैं आज का फोटो और पहले का फोटो, हाँ, 3-4 अब महीने वो के तो पहले का। जिद कर रहे थे कि मैं बस्ती नहीं लूंगा, मैं हाँ, सिगरेट लूंगा, मैं आर्मी में था, मैं किसी की बात नहीं बस्ती। मानूंगा। हाँ, 2 महीने बस्ती ले ली, उसके बाद नहीं लिया बस्ती। ठीक है, लिए ना, उतना दिन भी काम हुआ ना। हाँ, हाँ, तो कम कम है मगर हाँ, बहुत और अच्छा दूसरा हो बात गया है था। कि आपकी बहू और बेटा सब लोग आए थे, तो उन हाँ। भी उनके लिए था। हाँ, हाँ। तो आप फोटो भेजिए मैम, हम हाँ, फिर इसे। भेजती हूँ, भेजती हूँ। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर एक पेशेंट है, डायबिटिक वुंड ऑपरेट हुआ है अभी, उसका तो एंटीबायोटिक चालू है। हाँ, अभी उसको तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चाहिए। ओवरवेट है, अबाउ 95। हाँ, उनका शुगर कंट्रोल नहीं है। अभी वो ट्रीटमेंट चाहता है, और खाने में कुछ भी पथ्य नहीं है उसके। नहीं, आप उनको बोलिए पथ्य नहीं तो शुगर कंट्रोल नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा हाँ नहीं होता। वो हाँ वो तो करूंगा, मैं अभी वो उनसे क्या बात है ना, हुई है। अपयश आता है, फिर वो नई बात मानते हैं तो हम्म। आप कितना करेंगे, आप अच्छा दवाई देंगे और वो वेस्ट कर देगा खा पी के उल्टा पुल्टा। नहीं, अभी वो बोलता है वेट लॉस करना है मुझे पहला, क्योंकि चल नहीं पा रहा है। दोनों पैर का डायबिटिक फुट था, ब्लैकिश पड़ा था। तो अभी वो हिंदुजा में जाके ऑपरेट करके आए, 10 दिन हो गया एंटीबायोटिक लेके। अभी उसका हीलिंग प्रोसेस तो अच्छा है। तो आप उनका ये दीजिए ना, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धिनी वटी। मेरे पास एक लेखनीय गण का गोली है, उससे वेट लॉस बहुत होता है। और बहुत सारे दवाइयां हैं मेरे पास, नवक गुगुल है, त्रोशनादि लौ है, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धिनी। तो हफ्ते में 2 किलो कम होता है, मतलब मेरा। लेखनीगन का क्या टैबलेट है क्या आपके हाँ, पास? टैबलेट है, टैबलेट है। तो वो जो मैं गोली। आप मेरा मेडिसिन भेज रहे हैं, उसमें भेज सकते? हाँ, तो मैं पैसा भेज देता हूँ आपको। हाँ, तो लेखनीय गण की जो गोली है ना, वो जब हम हाँ। लेते हैं तो फैट्स को मेल्ट करके और रोज पॉटी के रास्ते से वाइट वाइट ऐसे निकालता है। तो पेशेंट बोलते हैं अच्छा, कि क्या ऑमलेट की तरह क्या गिर रहा है, वो फैट्स होता है। चलेगा। हाँ, मेरे वो मेडिसिन के साथ भेज दीजिए। और हाँ, आपका कितना होता है डाल दो, मैं और डाल सर देता हूँ। आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ जाएगा ना वेट लॉस के, आजकल क्या है, बहुत ज्यादा संतर्पण वाले बहुत सारे पेशेंट आज के जमाने में, लोग फिर बहुत। आधा किलो भेज दो मुझे, वो होगा तो आपके हाँ, पास। और मुझे सच सच रिजल्ट बताइए, अगर नहीं रिजल्ट आए तो भी पूछिए कि नहीं आया, सच बताइए। चलिए। हाँ, ठीक है सर। फिर इनको अभी चालू कर देता हूँ, मैं अभी हाँ, जाऊंगा संडे। तो मैं हाँ, चालू कर देता हूँ, तो आपका तब तक मेडिसिन भी आ जाएगा। हाँ, और उनका हेतु सेवन सब बंद कराइए, मीठा खाते हैं, गुरु हाँ पदार्थ हाँ, खाते हैं,
वॉकिंग नहीं करते हैं, उनको बोलिए बैठे नहीं, अभी बैठे, तो वॉकिंग तो बंद है क्योंकि वो पैर का दोनों ऑपरेट हो गए ना। तो अभी कम से कम वो बैठे बैठे एक्सरसाइज तो करें, हाथ पैर तो हिलाएं। हाँ वो तो करवाऊंगा तो सब। हाँ, बाबा रामदेव कैसे लेटे लेटे साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करने का ऐसे। वसंत कुसुमाकर देना है क्या उसमें उनको अभी हाँ डायबिटीज कंट्रोल के लिए? हाँ, कैसा करें? क्या सर्वतोमुखी अग्निप्रदीप दरस, तो उनके पास सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत। और वुंड के लिए आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए सर। हाँ वो तो चालू करूंगा क्योंकि जब त्रिफला से वेट भी लॉस होगा और ये भी होगा। हाँ हाँ, फिर हरिहर आप सर। मेडिसिन भेजोगे तो उसके साथ भेज दो, फिर हाँ, मैं आपको क्या होता है और मुझे सच बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरा कहाँ दवाई कहाँ तक काम करता है। मैं बताऊंगा ना, मैं तो बताता हूँ आपको तुरंत, हाँ, झूठी तारीफ नहीं करने का मेरी कभी भी, कभी कहता सच ही बताने नहीं। का। हाँ सर हाँ मैंने हाँ, एक हाँ बोलिए पेशेंट है, सर, बोलिए तो सर। उनको लेफ्ट साइड में 3 उंगलियां अंदर की तरफ खींच रही है, ऐसे टेढ़ी होगी। क्यों सर, कैसे, क्या हुआ? और वो कंधे से लेकर डोक से ये लेफ्ट साइड के हैंड में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, और उंगली खींचती जाती है थोड़ी थोड़ी, पहले एक क्यों? फिर दूसरी और तीसरी लेकिन भी क्यों खींचने। सर, वो क्या कुछ काम करते हैं क्या, खींचने का कुछ काम करते हैं क्या, या स्पॉन्डिलाइटिस है क्या सर्वाइकल एरिया में, क्या है प्रॉब्लम? नहीं, वो तो कुछ नहीं, मैंने आज देखा है, बोलते भी मैं सब केस हिस्ट्री लेके आ जाऊंगी तो आजकल आ जाएगी, लेकिन ये ऐसे इसका स्नायु को खींच रहा है, स्टिक हो जा रहा है वो उंगलियां। सर नस्य से ठीक होगा, शिरबला तेल का नस्य, और वहां पे अभ्यंग करिए, जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल, या कोई भी तेल से अभ्यंग करेंगे ना, वो खिंचावट कम हो जाएगा। और पत्र पोटली से। हाँ, पत्र पोटली स्वेद तो अच्छा है ही, लेकिन पत्र पोटली स्वेद हम गांठ जहाँ पे रहता है वहां पे करते हैं। शालिश षष्टिक पिंड स्वेद हम जहाँ पे मसल्स वेस्टिंग होते हैं, मसल्स सूखते हैं, वहां पे करते हैं। हर स्वेद का एक अलग महत्व है। जहां पर गांठ अगर होगी तब वहां पे पत्र पोटली अच्छा रहता है, क्योंकि उष्ण और तीक्ष्ण रहता है वो सारी चीजें। इसलिए नॉर्मल तेल लगा के और नाड़ी स्वेद दीजिए, कुकर इसमें वाला। मसल टूटती है सर, ज्यादातर इस तरह के पेशेंट में जैसे बता रहे हैं उंगलियां खिंचती हैं ये इस तरह से, इसमें मसल सूखती हैं और जब मसल्स में खिंचाव होता है फिर। तो मसल सूख रही है तो शालिशष्टिक पिंड स्वेद करना पड़ेगा। हाँ वही है, और वो देख लेंगे ढंग से, पर मेरे जो अनुभव है वो यही है, इसमें इस तरह से खिंचती हैं कि उसकी फिर मसल सूख जाती हैं ये, और वो हाँ सूखती सूखती आगे फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, और फिर उसके धीरे धीरे हाथ भी पतला हो जाएगा वो। हाँ, तो उसमें ब्रीहन करना पड़ेगा और स्नेहन करना पड़ेगा। सर आप केस टेकिंग करिए, हमें अच्छे से बताइए, फिर मजा आएगा। सर मैं बताऊंगा, वो आने ही वाली है, 5-7 साल से दवाई खा रही थी ऐसे बोल रही है। मैंने तो बोला कि अभी अब कल परसों आ जाओ तो मैं बता के आपकी दवाई चालू कर। हाँ सर, आप ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करेंगे ना, इतना मजा आएगा ना, आपका नाम सब जगह हो जाएगा। ठीक है सर। और सर वो अभी फिट्स तो वाले पेशेंट को 3 महीने से फिट्स नहीं आया ना अभी तक? नहीं सर, वो एक ही दफा दिया उसको तेल। और सर उनको फिर कोई एलोपैथी की दवाई भी नहीं चल रही, आयुर्वेद की भी नहीं चल रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। उसको ऐसा बोलता था कि 2-3 बार हो गया था हाँ 1-2 महीने में, फिर उसी दिन यहाँ लेके आए, तो मैंने सोचा पहले ये डाल दूं, फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो 10 मिनट में बिल्कुल सही हो गई, कोमा में से बाहर आ गई। आपने कौन सा तेल डाला था सर? अपना ही खिरबला। अच्छा, उसके बाद नहीं डालने को दिए आपने? नहीं, एक ही दफा डाला है, उसी तब से आते हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। तो कंटिन्यू करिए ना सर, फिर से आ जाएगा तो। जी सर। और जो वमन कराया था जिनको फिट्स वाले पेशेंट, उनको क्या हालचाल है? वुमेन वाले तो अच्छे ही है सर, लेकिन कोई दवाई कुछ कोई नहीं खाते हैं। आपने वमन इतना करके अच्छा गए। ट्रीटमेंट दिया कि वो बोलते हैं कि अब क्या जरूरत है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? 10 बज गए। अभी आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। आज बहुत कंटिन्यू बातें हुई, अब हम कल मिलेंगे। तो सर मनीषा मैम कुछ हाँ जी, बोलना चाहती है? हाँ जी, हाँ, वर्षा ऋतु में तो कोई हाँ जी प्रॉब्लम सर नहीं आप है।
वर्षा ऋतु में बात का प्रकोप होता है ना? नहीं, वमन कराने में। नहीं, कोई प्रॉब्लम, मेरा दवाई जो है ना उससे नहीं प्रॉब्लम होगा, जी सर। कराइए। हाँ मनीषा मैडम बोलिए आप। हाँ जी प्रणाम सर। ये एक पेशेंट है, हाँ 58 ईयर ओल्ड है और उनको 15-20 साल से शुगर है। हाँ अभी तो उन्होंने 300-400 की ऐसी एक कुछ मेडिसिन एलोपैथी की, अभी नाम नहीं बताया उन्होंने, वो खाते हैं। और बीपी भी है और कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है उनको हाँ 20 साल से। हाँ और मोशन प्रॉपर होता नहीं है, एब्डोमेन पूरा फुला हुआ है और बॉडी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे 80 साल के हो, हाँ प्रेशर भी है। तो वो पैर के काफ मसल में जो पेन होता है उसके लिए शिकायत लेके आए थे, जी तो मायोपैथी में ही चले गए हैं वो एक्चुअली। जी तो उनको फिर मैंने अभी विरेचन का दिया, स्नेह पान कराने को दिया और दीपन पाचन करके और लीवर का भी, नाड़ी को परीक्षण करके मैंने उनकी सारी चीजों को बताया बिना रिपोर्ट देखे। तो वही सब बोले कि आप लोग ये सब कैसे बताते हो, हम लोग के आयुर्वेद में तो प्रारंभिक परीक्षण यही है सर। इतना सारा फिर रिपोर्ट लाया, हमने रिपोर्ट रखी है, उसको विरेचन दे करके एक मिश्रा की स्प्रे दिया रात में, जी घी डाल के खिचड़ी खाइए और हिंगुआ चाय लीजिए भोजन से पूर्व, इसके बाद आइए। जी तो उतने में ही सर दूसरे दिन उन्होंने रैंडम भी टेस्ट किया तो 20-20 पॉइंट उनके शुगर भी कम मिले और अच्छा फीलिंग भी हुआ, बट उनको 5-7 मोशन हुआ। तो बोले काफी वीकनेस आ रही है, अनार का जूस ले लो या फिर दाल का पानी मूंग दाल का यूज लो, ऐसे करके फिर अभी पंचकर्म में रखी हूँ। और 2-3 दिन उनको सिर्फ पैर का ही दिलाया था मैंने, थोड़ा सा लेप कराई, ड्राई पिंड स्वेट कराई, फिर स्नेहन शोधन कराई, पट्टबंद कराई, फिर आराम लगा। बट अभी फिर पंचकर्म कंप्लीट लेने को तैयार है उनको, 5-7 दिन हुई, वस्ती देना है उनको, स्नेहन शोधन देना है। तो उसके लिए मैं पूछ रही थी सर कि उसके लिए मायोपैथी में और स्पेशली क्या कर सकते हैं हम। मायोपैथी है तो क्या वीकनेस है क्या मसल्स में? हाँ जी वीकनेस, और इतना पेन होता है कि वो लड़कों को खड़े होके उसको चलवाते हैं, मसल में काफ मसल में काफी पेन है। जो है ना वो अच्छा करेगा। और बृहणीय गण के जो अवले है दीपन पाचन करके, जैसे कि आप ये विदार्यादि लेहम है, शतावरी घृत है, जी जो भी बृहण गण हाँ है, हाँ हाँ। बला बला के तेल का अभ्यंग और बस्ती, ये चंदन बड़ा लाक्षादी तेल वगैरह, वो सब करिए हाँ ठीक। जी ये तो बस्ती तो चलाऊंगी ही, जी और साथ में थोड़ा शुगर के लिए भी उनका है इशू, तो शुगर की टेबलेट कम करवाइए। लेकिन अब ये भी बोलते कब तक ठीक हो जाऊंगा, हमने 1 साल तक तो पहले ट्रीटमेंट लीजिए और दवाइयाँ खाइए, 3-3 महीने पंचकर्म लीजिए, इसके बाद बात करिएगा। तो बेटा हाँ लेके आया था, वो बैंगलोर में पंचकर्म कराया था अपना, तो उसको आइडिया है, तब वो लेके आया था, तो जी वो स्टेबल है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इसमें थोड़ा आशुजीत मैंने चलाया उनको और जी चंद्रप्रभावती भी चला दी है, जी और साथ में थोड़ी रूमाकॉट वगैरह चलाए उनको, अपना आयुर्वेदिक लिए, और रसना रंडादी कषायम, इसके साथ में कुछ वातांतर योग बना करके जी महावात विध्वंस रस के साथ में ये सब चला दिया, शंख और प्रवाल मुक्ता ये सब। जी तो ये तो ठीक है अभी, बट यही है कि मांसपेशियों के पेन को कब तक रिलीफ मिलेगा, पेन उनका को ये कम है करना अभी। है तो एक मेरा पेन ऑयल है, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं पेन का वो तेल देता हूँ, वो डालते ही जी एकदम पेन गायब हो जाता है। और नहीं तो मुरी वेणा तेल है, कुट्टम चुक्की आदि तेल, अच्छा सर। लेकिन वो स्लो काम करेगा। मेरा पेन ऑयल एक बार लगाइए, पेन ऑयल एक और, हाँ हाँ हाँ, आप कोटो एड्रेस दीजिए, मुच्चुका दी मैं भी मैंने भी स्टार्ट भी। मैं जी देता जी हूँ जी तेल। ये आप सब एक बार यूज करिए, आप फैन हो जाएंगे वो तेल का, इतना बढ़िया तेल है। सर बढ़िया काम करता है। ठीक ठीक है ना सर। हाँ हाँ जी हाँ जी, और नस से भी चला दी हूँ सर, नस से भी हाँ चलाई हूँ उससे, बीपी भी कम आ गया उनका, हाँ बीपी भी कम आ गया उससे। हाँ तो स्टेबल 2-3 महीने ट्रीटमेंट नहीं तो कुछ समझ में आया, इतने पुरानी बीमारी को हाँ। कहते कब तक ठीक हो अभी जाएंगे, क्या है, हमने 20 साल पेशेंट से क्यों टिकते नहीं नहीं है, पूछा। पेशेंट ना भाग जाते हैं अगर पेन रिलीफ नहीं हुआ, इसलिए वो पेन। भाग जाते सर 2 सीटिंग में, फिर आनंद नहीं आता, क्योंकि हमने रिकवरी दिया उसको अच्छा लगा, अब जब हमको रिजल्ट लेने का टाइम आया तो वो खिसक जाता है। तो इसीलिए वो एक पेन ऑयल एक बार यूज करिए, आपको पेशेंट टिकेंगे, वो पेशेंट आएंगे मांग मांग के ले जाएंगे वो तेल। जी 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 ठीक है ना सर। ठीक है। ठीक, थैंक तो यू। अभी हम अब आराम खान, करिए सर, गुड नाइट। हाँ सब लोग सो जाइए। और मैं, हाँ वो बोलिए तेल सर। अच्छा बढ़िया काम करता है सर। हाँ कोई भी तरह का पेन हो, आम वात हो, वातरक्त हो, संधिवात हो, कोई भी बढ़िया। मसल का पेन है, हाँ, मसल्स पे काम करता है वो तेल मेरा। ये मेरे आम साल पाचक बटी भर अब में कभी होता था चलाई तो सर, लेकिन
आम भी है सर, उनके जीभ तो पूरा एकदम सफेद पड़ा हुआ है, तो आम पाचक बटी भी चला रखा है मैंने, हाँ और थोड़ा मेदो पाचक भी दे रखा है। हाँ और साथ में अभी बहुत सारी चीज नहीं दे सकते, इसलिए उनको बोले कि आप स्टेबल होकर के धीरे धीरे चलाइए मेडिसिन। जी। ठीक है। तो आप लोगों को आज का सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, और अब हम कल सुबह 6 बजे मिलेंगे, फिर 7 बजे मिलेंगे, शाम को 7 बजे, फिर 9 बजे मिलेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। सभी ने ज्ञानवर्धन किया, सभी को प्रणाम करते हैं। आप लोग सो जाइए। प्रणाम। प्रणाम सर।